फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वीडियो में देखा था जो कंसेप्ट था, जो मेमोरी डिवाइस से संबंधित मेमोरी से संबंधित जितने भी कंसेप्ट थे उसको हमने डिस्कस करा। और आज हम देखेंगे उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं और जितने जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं सभी आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जो आपका एग्जाम 2019 में जो हुआ था उसका जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन हो बना है और जो बनने वाला आगे एग्जाम में आपको बन सकता है वो सभी क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो आप इस वीडियो को बड़ी ध्यान से देखिएगा और पहले खुद आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद हम तो आंसर बताएंगे ही। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आपका कि निम्नलिखित में से विषम कोण का चयन कीजिए। अब विषम का मतलब कि इसमें से कौन अलग है सबसे। तो हम बात करें, पहला ऑप्शन है इंकजेट। इंकजेट क्या होता है? ये इंकजेट एक प्रिंटर है। प्रिंटर है ये, इसका मतलब ये क्या दिया है? आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट। उसका लेजर प्रिंटर ये भी एक क्या है? आउटपुट डिवाइस। डॉट मैट्रिक्स ये भी क्या है? आउटपुट डिवाइस। लेकिन ये टच स्क्रीन आप देख रहे हैं ये क्या है? इनपुट डिवाइस। हम लोग क्या करते हैं? ये इनपुट डालते हैं और उससे भी हम क्या करते हैं? डाटा को प्रोसेस करने के लिए इनपुट डालते हैं। किससे? टच। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन आपके हाथ में है तो ये क्या है? टच स्क्रीन, यानी इनपुट डाटा डालते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टच स्क्रीन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मेमोरी डिवाइस, अगला है मेमोरी डिवाइसेस को जोड़ने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस बस का उपयोग किया जाता है। अब बस का कौन सा उपयोग किया जाता है? तो जैसे पहला है ऑप्शन आरटीआई। आरटीआई तो होता नहीं, आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है, ये अपनी सूचना का जानने का अधिकार होता है, तो वो नहीं होगा। सीबीआई आप जानते ही हैं, ये तो ब्यूरोक्रेट्स है, ये भी नहीं होगा। और उसके बाद पीसीआई, यही आपका आंसर है। पीसीआई क्या करते, किस जो मेमोरी डिवाइस को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, किस बस का? तो पीसीआई का किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस यानी उपकरण गेमिंग पर्पस के लिए अधिकतर उपयोग किया जाता है। गेमिंग के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है? हमने पिछले वीडियो में बताया था। कौन है? ये है आपका जॉयस्टिक। कीबोर्ड तो आपको कोई डाटा को सर्च करने के लिए उसमें डालते हैं सर्च करने के लिए। टच स्क्रीन है, ये भी अभी तुरंत बताए। टच स्क्रीन क्या है? डाटा को सर्च करने के लिए इनपुट है। माउस भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। लेकिन ये जॉयस्टिक भी इनपुट है, लेकिन ये इससे क्या है? ये गेमिंग के लिए ज़्यादा यूज होता है। इस तरह से एक नुकीला निकला रहता है, जैसे आप गेमिंग में देखते होंगे। ये पीछे हम बताए भी थे। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसे रोम में संग्रहित किया जाता है। तो रोम में संग्रहित किया जाता है तो एसआरएम, ये तो आपका हो गया रैम का प्रकार हो गया। ये बायोस प्रोग्राम जो होता है वो रैम में संग्रहित रहता है। किस में रहता है? रैम में, सॉरी रोम में। बायोस प्रोग्राम किस में संग्रहित रहता है? रोम में। और डी रैम ये भी रैम का प्रकार है। तो ये प्रो रैम ये रोम का ही प्रकार है। लेकिन ये रोम का प्रकार है, यहाँ पूछा क्या है? किसे संग्रहित रोम में किया जाता है? तो बायोस को किया जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट मतलब क्या? जो मतलब आउटपुट देता है। तो आउटपुट कौन सा देता है? तो आउटपुट कौन देता है? जैसे वीडियो जॉयस्टिक, माउस, सीपीयू। तो सीपीयू जो होता है ये प्रोसेसिंग होता है। क्या होता है? ये प्रोसेस करता है। उसके बाद आपका आता है सीपीयू कौन सा है? प्रोसेसिंग डिवाइस। माउस क्या है? ये तो इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक भी क्या है? अभी जस्ट बताया, इनपुट डिवाइस है। वीडियो, हम लोग को स्क्रीन पर वीडियो, मॉनिटर पर वीडियो जो दिखाता है, इसका मतलब ये क्या है? ये आउटपुट डिवाइस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो। अगला क्वेश्चन कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति किसमें मापी जाती है। तो डॉट मैट्रिक्स की गति किसमें मापी जाती है? ये मापी जाती है क्या? सीपीएस में। किसे मापी जाती है? सीपीएस में। ये जो बिट्स है ये संग्रहित करने का वो मतलब प्रकार है, जो कितना बिट्स है, कोई डाटा कोई फाइल है वो कितना बिट्स का है। अगला है बाइट्स, ये भी क्या है? फाइल के साइज को बताता है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सीपीएस। अगला है कि कीबोर्ड में क्या शामिल नहीं है। तो कीबोर्ड में आप देखते होंगे बहुत सारा होता है। अल्फ़ाबेट रहता है, न्यूमरिक रहता है, स्पेशल की रहता है, फंक्शन की रहता है, लेकिन उसमें माउस नहीं रहता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? माउस। ये सब आपका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप अगर प्रीवियस ईयर रटिएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि ये पिछले एग्जामों में पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किसका उपयोग अक्षरों, संख्याओं और वर्णों को टाइप करने के लिए किया जाता है। तो अक्षर, वर्ण किसका उपयोग किया जाता है? तो ये आपको पता ही है कि माउस से तो हम लोग कर्सर को इधर से उधर करते हैं, उसमें कोई चीज़ टाइप नहीं करते हैं। कीबोर्ड में भी जस्ट बताया, इसमें न्यूमरिक रहता है,
उसके बाद फंक्शन की रहता है, उसके बाद आपका अल्फ़ाबेट रहता है। तो इसमें कीबोर्ड में क्या होता है, अक्षर, संख्या और वर्णों को टाइप करने के लिए किया जाता है। प्रिंटर तो आउटपुट डिवाइस है और स्कैनर भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट मतलब क्या, डालने का डिवाइस नहीं है। तो पहला माउस, माउस ही आपका क्या है, इनपुट डिवाइस। माउस क्या है, इनपुट डिवाइस नहीं है बोल रहा है, तो माउस क्या है आपका इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस। जॉयस्टिक क्या है, इनपुट डिवाइस। लेकिन मॉनिटर, मॉनिटर हम कोई भी डाटा को सर्च करते हैं तो उसका रिजल्ट जो होता है हमको कहाँ, मॉनिटर पर दिखाता है। तो ये कौन सा डिवाइस है, तो ये है आउटपुट डिवाइस। इसमें बोला कि कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका मॉनिटर। अगला है कि निम्न में से कौन सामान्यतः अर्धचालक का बना होता है? तो अर्धचालक का आपका कौन सा बना होता है, तो ये आपको पता ही है कौन सा बना होता है, रैम जो होता है ये किसका बना होता है, तो अर्धचालक का बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग बैंकों द्वारा चेक की प्रक्रिया के लिए किया जाता है? तो बैंकों द्वारा चेक की प्रक्रिया किसका उपयोग किया जाता है, ये होता है MICR। MICR, ये जो OMR है, ये तो आप देखते हैं जब एग्जाम देते हैं तो OMR शीट आता है, इसी को भरा जाता है, तो ये तो नहीं होता है। और वो QR कोड, जैसे आप पेमेंट करने के लिए जाते हैं तो उसमें बहुत सारा QR रहता है, बहुत जगह QR का होता है, तो वो तो नहीं होता है। OCR भी अलग है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, MICR। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है उसको देख लेते। ये आपका हो जाएगा, आपका कौन है, स्कैनर। स्कैनर जो है ये आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है। बाकी जितना भी है, फ्लोटर है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, ये सब क्या है, ये सब आउटपुट डिवाइस है। लेकिन स्कैनर क्या है, स्कैन करके उसमें डाटा दिया जाता है, तो वो क्या है, स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस। अगला है कि कीबोर्ड का संबंध निम्नलिखित में से किस श्रेणी से है? कीबोर्ड किस श्रेणी से है, तो इसमें क्या है, इसमें है पहला आउटपुट डिवाइस नहीं है, मेमोरी डिवाइस नहीं है, प्रिंटिंग डिवाइस नहीं, लेकिन इनपुट डिवाइस है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस। आप लोग अब के छांट लेते होंगे कि कौन सा आंसर होगा। अगर वीडियो नहीं देखे हैं पिछला तो वो देख लीजिएगा, तो आपको एक भी क्वेश्चन इससे मिस नहीं होगा। आपको कंसेप्ट में पिछले वीडियो में पूरे कंसेप्ट के साथ बता दिया गया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या है कि जो कुछ इनपुट पर बताए जाते हैं उनसे उत्पन्न छवियों को निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस ग्रहण करता है और उन छवियों को किसी कंप्यूटर के लिए भेज देता है? ये किसका काम है, ये आपका होता है वेब कैमरा। किसका होता है, वेब कैम का क्या होता है, वो फोटो को हमको क्या लेता है, खींचता है, कौन, वेब कैमरा। तो ये था आपका जो पिछले वीडियो का जो जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है पिछले चैप्टर से, वो हमने इसमें डिस्कस किया। तो अगर इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव जो बनता है, जो पूछा हुआ है, उसको करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो के कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, आप लोग राय ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।